यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम आपका 20 अगस्त में आपका हुआ है, तो चलिए उसका जो पेपर 2 आपका है, पेपर 2 सीटेट का, जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है इंग्लिश के आंसर इसमें लगाएंगे और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन आपने यानी 30 में से आपके कितने क्वेश्चन आपने आपके सही पाए हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए, जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है इंग्लिश, इसमें आपको सबसे पहले आपको पैसेज आपको दिया गया, जिसमें 91 से लेकर 99 तक क्वेश्चन आपको पैसेज से मिलेंगे। तो पैसेज हम पढ़ते हैं। इसमें दिया गया ए, मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक दैट देयर ड्रीम जॉब इज टू हार्ड टू अचीव टू कम्पिटिटिव एंड बिलीव दैट इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ लक। All this is true naturally, but why should that stop anyone from trying to get the job they really want? I really determined person will always succeed and in many way will need other people to give up trying so that he can succeed. सेकेंड आपको दिया गया, मैनी जॉब सीकर्स फील लिमिटेड बाय द चॉइसेस दे मेड एट कॉलेज। दे मे थिंक दैट बिकॉज दे स्टडीड मार्केटिंग ऑल दे कैन एवर डू इज वर्क इन मार्केटिंग। ऑल द एविडेंस इज सो दैट इन फैक्ट एम्प्लॉयर्स आर लेस इंटरेस्टेड इन एक्वायर नॉलेज देन द एबिलिटी टू थिंक एंड लर्न। इट इज़ आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द नीड्स ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ person choose to study dentistry because there was a lack of dentists when he was in high school, that may not be the case when he graduated. The needs of employers and the economy can change very quickly and often unexpectedly. आगे थर्ड आपको दिया गया, ऑफ कोर्स इफ इट इज़ अ वेरी टफ टाइम इकोनॉमिकली, इट इज़ हार्ड टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट स्टेट आफ्टर यूनिवर्सिटी, बट इट इज़ बाय नो मीन्स इम्पॉसिबल. इट माइट टेक सेवरल मंथ्स longer to find a job after graduating, but there is work out there. A really key piece of advice is never to get downhearted by rejection, because there will probably be a lot you can do to achieve your dream job. Whatever it is, you must never give up. Be prepared to work hard and for long hours without necessarily climbing up the career ladder. There is a lot to be said for learning your trade from the bottom up. At the start there will probably be little money, but it will be worth it in the end. The best jobs are not supposed to be easy. That is what makes them challenges, and if you like a challenge, just keep your head down and go for it. चलिए, अब इससे आपके क्वेश्चन बने। क्वेश्चन नंबर 91 है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ए, डिटरमाइंड पीपल सक्सेड ओकेजनली। बी, फ्यू पीपल बिलीव्ड दैट गेटिंग देयर ड्रीम जॉब इज अ मैटर ऑफ लक। सी, अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक दैट ड्रीम जॉब्स आर हाईली कम्पिटिटिव। तो इसमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी। तो इसमें क्या है, ए बी जो है आपका इनकरेक्ट है, लेकिन सी आपकी करेक्ट होगी। राइट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, वाई इज इट नॉट इजी टू प्रेडिक्ट द नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सेकंड, द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड इकोनॉमी आर चेंजिंग एट अ फास्ट पेस। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है, अ जॉब सीकर हु लाइक चैलेंजेस शुड कीप हिज हेड डाउन, दिस मीन्स ही शुड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 93 का राइट आंसर ऑप्शन 3 है, कन्फ्रंट चैलेंजिंग सिचुएशन। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डज द राइटर नॉट गिव एम्प्लॉयमेंट सीकर्स इन पैरा 3rd। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है, टू बी रिजेक्टेड बाय रिजेक्शन। नेक्स्ट 95 अब आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक दैट देयर ड्रीम जॉब्स इज टू हार्ड टू अचीव। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन 1, जो नाउन और एडजेक्टिव आपका है, नाउन भी है और एडजेक्टिव भी आपका होगा। तो इसका 95 का ऑप्शन 1 राइट है। 96 है, जॉब सीकर फील लिमिटेड बाय द चॉइसेस दे मेड एट कॉलेज। द अंडरलाइन पैराज मीन्स, ऑप्शन 1 टू फील डिजेक्टेड। बी, सेकेंड ऑप्शन है टू फील लिमिटलेस। ऑप्शन 3 टू फील कंफ्यूज्ड। ऑप्शन 4 टू फील कंस्टेंट। तो राइट आंसर क्या है इसका, टू फील कंस्टेंट। ऑप्शन 4 राइट होगा।
नेक्स्ट 97 है अब आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन आपको दिया गया है, इट इज़ क्वाइट इजी टू गेट अ जॉब इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। रीज़न द इकोनॉमिक सिनेरियो रिगार्डिंग जॉब जनरेशन इज़ डिफ़िकल्ट। तो इसमें राइट क्या है, इसमें आपका जो ए है वो इनकरेक्ट है और आर क्या है, करेक्ट है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है, लर्निंग द ट्रेड फ्रॉम द बॉटम अप मीन्स। तो बॉटम अप मीन्स क्या होगा, तो बॉटम अप मीन्स है फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट इन हायरची। नेक्स्ट 99 है, कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी। तो एक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेड और रिजेक्शन। तो रिजेक्शन का यानी इनको कंप्लीट करना है, तो इसमें राइट क्या होगा, कंप्लीट का। रिजेक्शन का आपका आएगा सिलेक्शन। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है अब आपका, चलिए फिर से आपका पैसेज आ गया। डायरेक्शन है, रीड द एक्सटेंट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 100 to 105 दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसमें पोएम आपको दी गई है, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग एंड हैड बीन इसमें आपको दिया गया, रिवल्स फॉर दैट हाई होनर बर्ड्स ऑफ पावर हैड शोन देयर क्लेम्स द रोज कैन नेवर टावर। या आपका लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन बट इज द लिली लवलियर दस बिटवीन फ्लावर फैक्शन रैंक द स्ट्राइप इन साइकी पावर गिव मी अ फ्लावर डेलिशियस एज द रोज एंड stately as the lily in her pride but what color rose red love first choose। तो आगे दिया गया आपका, then pray no lily white or both provide and Floran gave the lotus rose red light and lily white the queen list flower that blow। तो क्वेश्चन नंबर 100 आपका है, which of the following attributes is not associated with the lily। तो लिली ऑप्शन फर्स्ट द कलर लिली रेड, ऑप्शन सेकंड द कलर्ड पेल वाइट, ऑप्शन थर्ड लवलीनेस, ऑप्शन फोर्थ स्टेट लाइननेस। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन फर्स्ट। जो कलर था वो कैसा था, रेड आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है, द पोइट्स डिड नॉट डिक्लेयर द लिली एज द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, रीजन द लिली वाज पेल कलर्ड। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा क्वेश्चन 101 में, तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके ट्रू है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, साइकी गार्डन echoes with the songs of a dispute between the supporters of। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, द लिली एंड द रोज। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द राइमी स्कीम इन लाइन्स 1 to 4। ये आपका हो जाएगा अबा, ABBA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन लाइन फर्स्ट एंड लाइन 10। तो इसमें राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फॉर द पर्सनिफिकेशन और सिमिल। नेक्स्ट 105 है, कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी डेलिशियस इन्वाइटिंग और स्ट्राइव। तो स्ट्राइव यानी डेलिशियस का इन्वाइटिंग हो गया और स्ट्राइव का ये आपका हो गया कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन आपको दी गई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो क्वेश्चन 106 है, रीड द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ लर्नर डज एंड चूज द स्ट्रेटजी दैट मैचेस द एग्जाम्पल। इफ आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन्स आई लुक इट अप। तो क्वेश्चन 106 का राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, कंसल्टिंग रेफरेंस मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, आर डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू असेस। तो इसमें आपका ऑप्शन थर्ड राइट होगा, लर्नर्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स इन लैंग्वेज। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन है, ए प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑलवेज सक्सेसेस। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, द लेवल ऑफ लैंग्वेज दैट लर्नर्स हैव रीच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, a teacher divided learners into groups and asked them to do a quiz about elephanta before reading a story about them. The objective of the teacher is to। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन फर्स्ट, जनरेट इंटरेस्ट इन अ टॉपिक। तो इंटरेस्ट यानी किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट जनरेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 110, इन अ लैंग्वेज
classroom a student is disturbing the class to handle this disruptive student the teacher should। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन फर्स्ट टॉक टू द चिल्ड्रन टू ऑफर रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 व्हेन स्टूडेंट ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज ऑर्गेनाइज ड्राफ्ट एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क विच स्किल डज दिस प्रोसेस रिफ्लेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइटिंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल हेल्प इन क्रिटिकल थिंकिंग एट द प्राइमरी लेवल। रीजन क्रिटिकल थिंकिंग इज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें राइट आंसर क्या है इसमें ये जो होगा आपका फॉल्स है और आर इसका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 टू assess whether student have understood how to use the narrative skill a teacher should ask student to। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट शेयर एन इंसिडेंट व्हेन दे वर सरप्राइज्ड। नेक्स्ट 115 क्वेश्चन है अ टीचर ऑफ क्लास 7th इज फैसिलिटेटिंग द रीडिंग ऑफ बुक्स अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स इज प्रमोटिंग देयर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 द प्रिंसिपल आस्क्ड द लैंग्वेज टीचर टू सिलेक्ट द टेक्स्ट बुक एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द न्यू सेशन व्हाइल सिलेक्टिंग दैम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट। तो क्वेश्चन 116 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड कंसेप्चुअल कम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 द टीचर डेवलप द क्राइटेरिया टू मॉनिटर द यूज ऑफ लैंग्वेज मटेरियल्स बाय लर्नर्स विच क्राइटेरिया आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग द यूज ऑफ मटेरियल। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड चेकलिस्ट एजम्पशन एंड लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 A teacher saw a movie with a caption to learners in class 6. The movie is based on one of the chapters in the textbook. The movie with caption on will encourage। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट लिसनिंग स्ट्रेटजी एक्टिव व्यूइंग एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स टू यूज ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है अ चाइल्ड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड स्टेज यूज इज मोर वर्ड्स देन नाउन्स एंड इग्नोर्स द ग्रामर रूल्स। रीजन दे लैक वोकैबुलरी रेंज। तो किसकी यानी वोकैबुलरी रेंज की कमी है। तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन असर्शन की अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 लास्ट क्वेश्चन है आपका 120 अ चाइल्ड शेयर्स हर लैंग्वेज क्लासरूम एक्सपीरियंसेस विद हर मदर एंड से दैट sometimes we cover our eyes and the teacher asks us to pick an object out of a bag, then we have to try to describe it. It is a really good way to learn. This comment show the child performance of learning identify her preference। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मूव। तो क्वेश्चन 120 का ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। चलिए आपको बच्चों कमेंट करके जरूर बताना आपने इंग्लिश का यानी पेपर सेकंड की जो आपके इंग्लिश का लैंग्वेज फर्स्ट आपकी जो इंग्लिश है इंग्लिश में आपके 30 में से आपने कितना स्कोर किया है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें वीडियो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।